लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का संकल्प पत्र और कांग्रेस का न्याय पत्र जारी हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किसानों का कर्जा माफ कौन करेगा, जिसको लेकर लगातार किसान मांग कर रहे हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांग्रेस या बीजेपी कौन करेगा किसानों का भला। वीडियो अन्य वीडियो से कुछ अलग होने वाला है और शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 2024 में वो सभी वादे दिए हैं जो किसान लगातार मांग कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। पहले हम कांग्रेस के न्याय पत्र की बात करेंगे। यह वीडियो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में या विरोध में नहीं है, ना ही किसानों के विरोध में और ना समर्थन में। वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट करना है। कांग्रेस अपने न्याय पत्र में क्या कह रही है। सबसे पहले कांग्रेस बात कर रही है कि कर्ज माफी आयोग, जिससे किसानों के कर्ज माफ़ी की घोषणा होगी और घोषणा के बाद तुरंत अमल किया जाएगा कि किस तरीके से कितना किसानों का किस हिसाब से कर्ज माफ़ होगा। यानी कि एक समिति बनाएंगे, एक आयोग बनाएंगे, जिससे किसानों को ये समस्या, जो शिकायत रहती है, हर समय समस्या रहती है कि हमारा कर्ज माफ़ नहीं हुआ और किस हिसाब से माफ़ हुआ, उसको लेकर ये समिति कर्ज माफ़ी आयोग काम करेगा। दूसरा, सही दाम, एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, यानी कि एमएसपी को लिखित कानूनी दर्जा देंगे। कानून के हिसाब से एमएसपी में बढ़ोतरी होगी और उससे किसानों के पक्ष को रखा जाएगा कि किस हिसाब से फसलों का दाम बढ़ना चाहिए और किस हिसाब से किस फसल की क्या कीमत होना चाहिए। उस हिसाब से एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की भी मांग किसान के न्याय पत्र में कांग्रेस कर रही है। दूसरा है फसल बीमा योजना में बदलाव। फसल नुकसान होने पर 30 दिनों में पैसा सीधा बैंक अकाउंट में। यानी कि फसल बीमा योजना में जो पहले से चली आ रही है ढील पुल या फिर जो स्थिरता नहीं है फसल बीमा में, उसको एकदम तुरंत सटीक करके 30 दिनों के अंदर ही फसल बीमा का जो पैसा है वो किसानों के खाते में आए, ऐसा फसल बीमा योजना में कांग्रेस बदलाव करने की मांग कर रही है अपने न्याय पत्र में। उसके बाद बात करें तो सही आयात निर्यात नीति, किसानों की परिस्थिति के अनुरूप हितैषी और स्थिर स्थिति, यानी कि किसान के हिसाब से ही आयात निर्यात को मंजूरी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई सी फसल का भाव बढ़ रहा है तो उसका निर्यात रोक दिया जाता है, उसका भाव डाउन कर दिया जाए, उस हिसाब से काम नहीं करेगा। कांग्रेस का कहना है कि हम किसान के हिसाब से और उनके अनुरूप ही आयात निर्यात की जो स्थिति है वो उस पर काम करेंगे। सही आयात निर्यात नीति हम लागू करेंगे। उसके बाद बात करें तो कांग्रेस अपने न्याय पत्र में एक और बात कर रही है, वो है जीएसटी मुक्त किसान। कृषि औद्योगिक या उपकरण जो भी सामग्रियां हैं उसको जीएसटी से मुक्त करेंगे। कांग्रेस एक और बात इसमें कर रही है अपने न्याय पत्र में कि जीएसटी मुक्त किसान, किसानों की किसी भी तरह के उपकरण या खेती में जो भी दवाई, खाद, बीज या अन्य तरह का जो भी सामान काम आता है खेती से संबंधित, उसको जीएसटी मुक्त करेंगे। यानी कि किसान न्याय पत्र में किसानों को लेकर ये अब तक के सबसे बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में किए हैं और इसके हिसाब से ही कांग्रेस ये चुनाव लड़ने जा रही है और कह रही है कि ये जो चुनाव है वो किसानों के हक की लड़ाई का चुनाव है। उसके बाद बात करें तो किसान न्याय पत्र में और भी कुछ मांगे हैं। पहला है, कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एमएसपी पर कानूनी गारंटी देंगे। दूसरा है, फसल बीमा को खेत और किसान विशिष्ट बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुरूप प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। यानी कि जो पहले जो वादे थे उनको पूरी तरह से डिटेल में यहाँ पर समझाया गया कि किस हिसाब से काम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सके। यानी कि किसानों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, अपना जो भी उद्योग है या काम धंधे या फिर अपनी फसल है उसके हिसाब से बाजार में ही आयात निर्यात या जो भी काम है कांग्रेस उस हिसाब से उसको खुदरा बाजार स्थापित करेगी। अगला है, बीमा कंपनियों को समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा कवर प्रदान करने के निर्देश देंगे। यानी कि जो छोटे किसान हैं, बीमा कवर कंपनियों को मछली पकड़ने के लिए तालाब में या नौकाओं के लिए बीमा कवर का जो दायरा है वो प्रदान किया जाएगा और उसके लिए निर्देश देंगे ताकि उनको अच्छा बीमा मिल सके। उसके बाद बात करें तो हम मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए, जो समुदाय है या जाति है, विशेष समुदाय जाति है, उनके लिए सहकारी बैंक बनाएंगे, जिससे उन छोटे किसानों को जो मछली पालन करते हैं उनको किसी तरह की समस्या ना आए और उनको उचित अपना काम करने के लिए पैसा मिल सके। ऐसा बैंक हम स्थापित करेंगे। ये कांग्रेस अपने न्याय पत्र में कह रही है। ये वादे हैं, ये संकल्प पत्र है या न्याय पत्र, आप जो भी कहें, कांग्रेस इसे न्याय पत्र दिया नाम दे रही है। और बीजेपी ने अपना जो नारा दिया है वो अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र दिया। अब बीजेपी के संकल्प पत्र की हम बात करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि हम कोई बड़े वादे या झूठे वादे नहीं करेंगे, जो वादे हम पूरे कर सकते हैं किसानों के लिए हम वही वादे करेंगे। तो बीजेपी ने कुछ ज़्यादा खास वादे नहीं किए हैं, कुछ ऐसे वादे किए हैं
जिनको लेकर आगे हम उसमें बात करेंगे। वीडियो अगर आपने अभी तक पूरा देखा हो तो आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें किसानों को क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या वादे हैं। वैसे तो बीजेपी ने सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह के वादे किए हैं या संकल्प बनाए हैं, लेकिन किसान के लिए सिर्फ 2 ही संकल्प यहाँ पर दिए हैं। पहला है फसलों की एमएसपी में वृद्धि करेंगे और किसान सम्मान निधि योजना जारी रखेंगे। यानी कि बीजेपी का कहना है कि हम कोई झूठा वादा नहीं करते हैं और जो वादा हमसे पूरा होगा सिर्फ वही वादा करेंगे। बीजेपी ने कर्ज माफी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया अपने संकल्प पत्र में, ना ही किसानों के बिजली बिल माफ करने का और ना ही अन्य तरह का। लेकिन कांग्रेस ने भरपूर वादे किए हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में या न्याय पत्र में। अब बीजेपी का कहना है कि हम फसलों की जो एमएसपी है वो हर साल बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से लागत बढ़ेगी उस हिसाब से हम एमएसपी बढ़ाएंगे। उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना जारी रखेंगे। एक सवाल और खड़ा हो रहा था, लगातार लोगों की तरफ से या किसानों की तरफ से आ रहा था, क्या किसान सम्मान निधि योजना की राशि है बीजेपी चुनाव से पहले बढ़ाएगी? तो उसमें इस बात का कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाएगी। सीधा सा इनका कहना है कि किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसे लगातार 5 साल तक जारी रखेंगे और आगे भी उसे जारी रखना चाहेंगे। तो बीजेपी ने किसी भी तरह का कोई वादा नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों पार्टियों में से किसान किस पार्टी को चुनेगा। तो ये आपके अपने ऊपर है, अपने विवेक से फैसला ले, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं और जो वादे दोनों पार्टियों ने किए हैं वो पूरा करेंगे या ना करेंगे ये तो आगे चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन किसान को इस समय दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिल खोलकर, कांग्रेस की तरफ से कुछ ज़्यादा ही दिल खोलकर घोषणाएं देखने को मिली है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 2 ही मुद्दे रखे हैं, फसलों की एमएसपी और किसान सम्मान निधि योजना जारी रखेंगे। अन्य कोई वादा नहीं किया है। कर्ज माफी को लेकर अगर मैंने इसमें वीडियो में थंबनेल में डाला है तो वो कांग्रेस कह रही है कि हम 100% कर्ज माफी करेंगे और कर्ज माफी आयोग की स्थापना करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी जो चुनाव है उसमें किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, लेकिन बीजेपी ने इसमें कुछ जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस अपना जो वादा है वो पूरा करेगी या नहीं करेगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोनों ही पार्टी का, बीजेपी का संकल्प पत्र और कांग्रेस का न्याय पत्र हमने आपके सामने रखा है। हमने सिर्फ इसमें किसानों से जो वादे किए उसके बारे में ही बात की है। अन्य वर्गों को लेकर भी दोनों ही पार्टियों ने वादे किए, लेकिन उसका हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि ये हमारा चैनल किसान से संबंधित है और हम किसान से संबंधित इस चैनल में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के बाद अब आप आराम से आसानी से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसान से संबंधित या विरोध में किसी को लेकर यहाँ पर ना विरोध प्रकट किया गया ना ही समर्थन प्रकट किया गया। हमने दोनों ही पार्टियों के पक्ष आराम से रखे हैं। आपको वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।